हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन की एक टॉपिक डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और उसके इन्वर्जेंस को देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ लिंक्स लिंक्स का मतलब होता है कुछ पार्ट्स जुड़ के मोशन को ट्रांसफर करते हैं। हमारे यहाँ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा जो मोशन है रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में ट्रांसफर होता है। यानी मैं ऐसा कहूँ कि लीनियर नहीं, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग है। यानी रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है या फिर रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी मोशन में ट्रांसफर होता है। फिर से एक बार, मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ लिंक्स लिंक्स मतलब पार्ट्स जुड़कर मोशन को ट्रांसफर करते हैं। जैसे रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन। हमारे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ये होता है। तो अब अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आप लोग अपने घर के अंदर देखेंगे, आपके घर के अंदर एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन यानी आपके घर की जो छत है उस पर कोई फैन लगा हुआ। उस फैन की मोटर घूमती है और उस मोटर से जो मोशन है हमारा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, उस फैन की ब्लेड्स के ऊपर, यानी जो पंखुड़ियाँ होती है वहां पर। तो ये भी एक मैकेनिज्म है कि यहाँ पर जो मोटर घूम रही है उससे हमारा जो मोशन है वो कहाँ पर पंखुड़ियों के ऊपर ट्रांसफर है, क्योंकि हमारी जो पंखुड़ियाँ होती है वो मोटर के कनेक्ट होती है हमारे फैन की। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बीच में उसमें मोटर होती है, उसके आसपास हमारे 3 पंखुड़ियाँ लगी हुई होती है यानी उसकी ब्लेड्स। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद हम लोग आगे थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है ये एक 4 लिंक का मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है? 4 लिंक का, यानी इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। लिंक हम ऐसे कहते हैं, अगर कुछ फिक्स है तो उसे हम लोग फिक्स लिंक कह देंगे। फिर उस पूरे मैकेनिज्म में जहां जहां फिक्स वाले पार्ट्स हैं, यानी अगर हमने एक चीज को फिक्स लिंक कह दिया तो उस मैकेनिज्म में जितने भी फिक्स पार्ट हैं वो सब फर्स्ट लिंक के अंदर ही काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट जो राइट में लगा हुआ वो फिक्स है, एक लेफ्ट में लगा हुआ वो फिक्स है, तो इन दोनों को अलग अलग लिंक मानेंगे, ऐसा नहीं। अगर एक पार्ट राइट में लगा है वो फिक्स है, एक पार्ट लेफ्ट में लगा है वो फिक्स है और वो पीछे की तरफ से कनेक्टेड है, तो उसे हम पूरा एक ही लिंक मानते हैं। तो हमारा जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है इसके अंदर 2 स्लाइडिंग पेयर्स होती हैं। 2 स्लाइडिंग पेयर्स से मेरा मतलब है यानी वो दोनों स्लाइड करती हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों ने रपस पट्टी देखी होगी। वो ऐसी सी कुछ होती है जिसमें इधर सीढ़ी लगी हुई होती है। आप लोग उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर यहाँ पर बैठ के ऐसे फिसलते हैं, आप नीचे आते हैं, फिर यहाँ से आप उतर जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा अज्यूम करें कि जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है रपस पट्टी का, इसको हम अलग बना लेते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सेक्शन है, इसके ऊपर। तो दोस्तों गलती से मुझसे स्लाइड चेंज हो गई, पर कोई बात नहीं, हम जो समझ रहे थे रपस पट्टी हम वहीं पर आते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि हम रपस पट्टी की सेक्शन को अलग कर लेते हैं, जो स्ट्रेट लाइन है हमने इसे अलग कर लिया। अब इसके ऊपर आप लोग मान लीजिए कि ये आप हैं, आप यहाँ से ऐसे नीचे आते हैं और आपके पीछे हमने एक ऐसा मैकेनिज्म कनेक्ट कर दिया कि जैसे आप यहाँ नीचे आते हैं, अब यहाँ से वापस ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग हो गया, यानी आप ये हैं और आप रपस पट्टी के ऊपर बस यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हो रही है ये आपके यहाँ पर रपस पट्टी के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं स्लाइडिंग पेयर। आई होप आपको स्लाइडिंग पेयर की अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और यहाँ पर हमारे पास होती हैं 2 टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर यानी जो रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्निंग पेयर्स। जहाँ पर पार्ट्स घूमते हैं, जैसे कि हमारा जो क्रैंक है वो इसके अंदर रिवोल्यूशन ही देता है, तो उसे हम लोग टर्निंग पेयर कहते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम डबल स्लाइडर मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 स्लाइडर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 स्लाइडर्स होते हैं, यानी आप मान लीजिए 2 रपस पट्टी हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स लगी हुई हैं। एक पर आप स्लाइड कर रहे हैं, एक पर आपका फ्रेंड स्लाइड कर रहा है, या फिर एक पर आप स्लाइड कर रहे हैं, एक पर आपकी बहन स्लाइड कर रही है, या फिर दोनों पर आप और दूसरी पर भी वापस जाकर आप ही स्लाइड कर रहे हैं। आप कैसा भी समझ लीजिए, यहाँ पर 2 स्लाइडिंग पेयर्स हैं, यानी साइमल्टेनियसली है। यानी एक पर आप स्लाइड कर रहे हैं, एक पर आपका भाई स्लाइड कर रहा है। किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 स्लाइडिंग पेयर्स हैं और 2 टर्निंग पेयर्स हैं। इसके अंदर 2 स्लाइडिंग पेयर्स है, इसलिए इसे हम लोग डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। क्रैंक एक डिस्क है जो रिवोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, और इस मैकेनिज्म का जो मेन काम होता है वो होता है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी में या फिर रेसिप्रोकेटरी को रोटरी में कन्वर्ट करना। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं।
डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज अ 4 बार मैकेनिज्म। तो इसे हम लोग डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कह सकते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन भी कह सकते हैं सिर्फ, या फिर इसे हम डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो हम कहा थे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज अ 4 बार मैकेनिज्म, यानी इसके अंदर 4 बार वाला मैकेनिज्म है, यानी 4 बार मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 स्लाइडिंग पेयर 2 टर्निंग पेयर है, इन विच 2 पेयर्स आर स्लाइडिंग पेयर्स, यानी 2 स्लाइडिंग पेयर्स, एंड द रिमेनिंग ऑफ 2 आर टर्निंग पेयर्स, यानी बची हुई 2 टर्निंग पेयर, यानी 2 स्लाइडिंग पेयर और 2 टर्निंग पेयर। इट इज अ कंस्ट्रेंड काइनेमेटिक चेन। कंस्ट्रेंड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, ये रेस्ट्रिक्टेड काइनेमेटिक चेन है एंड फॉलोज द ग्रूवेलर्स इक्वेशन फॉर प्लानर मैकेनिज्म। तो अब हम लोग इसके अंदर के लिंक्स एंड पेयर्स को देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये यहाँ पर जो टर्म्स है जैसे कि कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन एंड ग्रू बेलर्स इक्वेशन, तो ये जो ग्रू बेलर्स इक्वेशन है वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली इक्वेशन ही है। और जो हमारी काइनेमेटिक चेन है इसका अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल मतलब समझाना चाहूँ तो जो हमारा ग्रू बेलर है ये तो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली, और इसे हम लोग कुछ बैक क्राइटेरिया भी बोलते हैं, यानी जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो फॉर्मूला है इसे ही हम लोग ग्रूवेलर्स इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फॉलो करता है फॉर प्लानर मैकेनिज्म्स के लिए, इसलिए यहाँ पर ये लाइन है। और काइनेमेटिक चेन का मतलब होता है सिस्टम कनेक्टेड लिंक्स एंड जॉइंट्स दैट अलाउ फॉर कंट्रोल्ड रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स कंपोनेंट, यानी यहाँ पर 2 स्लाइडिंग पेयर हैं 2 टर्निंग पेयर हैं, ये आपस में कनेक्ट है और यहाँ पर रिलेटिव मोशन जो है सबके बीच में रहने, हमारा क्रैंक घूम रहा है स्लाइडिंग पेयर स्लाइड कर रही है, या फिर हमारा स्लाइडिंग पेयर घूम रहा है उससे हमारी क्रैंक रोटेट कर रही है, हमारा क्रैंक का रोटेशन है उससे हमारे दोनों स्लाइडिंग पेयर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल्ड मोशन है कि हमारा स्लाइडिंग पेयर जो है वो रेसिप्रोकेटरी मोशन कर रहा है, यानी कंट्रोल्ड है, वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, और हमारा जो क्रैंक है वो रोटेट कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं लिंक्स एंड पेयर्स इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन से लिंक्स हैं और कौन कौन से पेयर्स हैं। सो यहाँ पर लिंक्स एंड पेयर इन्वॉल्व, यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक हमारे पास 4 है, यानी हमारे पास टोटल 4 लिंक है, 2 स्लाइडिंग पेयर 2 टर्निंग पेयर। नंबर ऑफ लोअर पेयर्स इन्वॉल्व, तो हमारे जो लोअर पेयर्स होते हैं वो जैसे कि हमारे जो स्लाइडिंग पेयर टर्निंग पेयर ये लोअर पेयर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे हायर पेयर्स। हायर पेयर्स क्या होते हैं? हमारे हायर पेयर्स वो होते हैं जो बिल्कुल एक पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं, जो बिल्कुल एक पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं उसे हम हायर पेयर कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लोअर पेयर्स है। तो यहाँ पर है ओवरऑल 4 लोअर पेयर, यानी 2 स्लाइडिंग पेयर एंड 2 टर्निंग पेयर। यहाँ पर कोई भी हमारे पास हायर पेयर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे हायर पेयर 0 है। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या है 3 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 2j इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 4, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ लिंक्स है, माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट 4 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 यानी 1, यानी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो जिस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी कम होती है उसे ऑपरेट करना उतना आसान होता है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब इसे ऑपरेट करना आसान। अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 या 3 होती तो इसे ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, यानी हमें उतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म की। तो अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर फर्स्ट है लिंक 1 जिसे फिक्स्ड लिंक कहते हैं, लिंक 2 जिसे क्रैंक और कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो पहले हम इन दोनों लिंक्स को समझ लेते हैं। तो हमारा लिंक 1 जो फिक्स्ड लिंक है वो क्या है, एक फ्रेम है, यानी हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है ये इसके ऊपर माउंटेड, यानी हमारा पूरा मैकेनिज्म इसके ऊपर आधारित है, यही हमारे मैकेनिज्म का बेस है, आप ऐसा समझ लीजिए। और इसी के अंदर 2 ग्रूव स्लॉट्स है जिसके अंदर हमारे स्लाइडर मूव करेंगे। इसी फिक्स्ड लिंक, ये हमारी जो फिक्स्ड लिंक है ये एक फ्रेम है, इसके अंदर 2 ग्रूव्स हैं, 2 ग्रूव्स का मतलब 2 स्लॉट है, उन्हीं स्लॉट्स के अंदर हमारे दोनों स्लाइडर मूव करेंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम सिंगल सिलेंडर की बात करें, जैसे आप लोगों ने आईसी इंजन देखा होगा, उसके सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, उस पिस्टन को आप लोग समझ लीजिए वो स्लाइडर है, क्योंकि वो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और नीचे क्रैंक होता है। तो हमारा जो सिलेंडर है वो क्या है, एक फिक्स लिंक है, नीचे हमारा क्रैंक है जो रोटेट कर रहा है, ऊपर हमारा पिस्टन है जो रेसिप्रोकेटरी मोशन कर रहा है। तो हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर के ग्रूव के अंदर ही तो मोशन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ लीजिए यहाँ पर 2 ग्रूव्स हैं, जैसे हमारा डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है ना, उसके अंदर कैसे एक लेफ्ट साइड में हमारे पास एक पिस्टन है, एक राइट साइड में पिस्टन है, यानी 2 ग्रूव्स हैं एक सिलेंडर के अंदर, वहां पे हमारे डबल रेसिप्रोकेटरी
पंप के अंदर जो सिलेंडर है वो हमारा फिक्स्ड लिंक है, बीच में हमारा क्रैंक है जो रोटेट कर रहा है, उस क्रैंक से एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर, उसी क्रैंक से एक लेफ्ट साइड पर स्लाइडिंग पेयर है जो हमारा एक पिस्टन है, उसी क्रैंक के राइट साइड पर एक स्लाइडिंग पेयर है जो हमारा दूसरा पिस्टन है। यानी एक सिलेंडर, उसके अंदर दो ग्रूव कटे हुए हैं, दोनों ग्रूव के अंदर हमारी स्लाइडिंग पेयर रेसिप्रोकेटरी मोशन करती है। आई होप आपको डबल रेसिप्रोकेटिंग वाले एग्जाम्पल थोड़ा और अच्छा समझ में आया होगा कि एक लेफ्ट में एक राइट में, हालांकि वो बिल्कुल सेम एक्सियल होते हैं, यानी सेम एक्सिस पर दिखते हैं दोनों, पर यहाँ पर थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। यानी एक होता है एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग करने वाला, एक होता है वाई डायरेक्शन में यानी ऑर्थोगोनल, यानी 90 डिग्री पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पर होता है। एक एक्स डायरेक्शन में होता है, एक वाई डायरेक्शन में होता है। तो हमारा जो लिंक 2 है, इसके अंदर दोनों स्लाइडर्स को कनेक्शन देने का काम हमारे लिंक 2 का है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है कनेक्टिंग लिंक, यानी हमारे दोनों स्लाइडर जो है इसी हमारे लिंक 2 के द्वारा कनेक्ट होते हैं। जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक एक डिस्क होती है जो रोटेशन करता है, इसका काम है रोटेशन मोशन देना। और ये एक टर्निंग पेयर है जो फिक्स्ड फ्रेम से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक टर्निंग पेयर है जो फिक्स्ड फ्रेम से जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लिंक 1 फिक्स्ड लिंक, इट फॉर्म्स द फ्रेम ऑफ द मैकेनिज्म एंड कंटेन टू परपेंडिकुलर स्लॉट्स। जैसा मैंने आपको बोला, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में ग्रूव होगा, यानी हमारा एक स्लाइडर एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, एक स्लाइडर वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। इसे हम ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर स्लॉट लिख दिया। इट इज कनेक्टेड टू टू अदर लिंक्स वाया टर्निंग पेयर एट टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ये कनेक्ट होता है दो अदर लिंक से एक टर्निंग पेयर के थ्रू एक फिक्स पॉइंट पे। यानी हमारी जो टर्निंग पेयर है वो क्या है, क्रैंक है, और ये जिन दो अदर लिंक से कनेक्टेड है वो क्या है, हमारे दोनों स्लाइडर्स, जिनसे ये कनेक्टेड होता है एक टर्निंग पेयर के थ्रू। यहाँ पर हमारी टर्निंग पेयर कौन है, हमारी टर्निंग पेयर यहाँ पर हमारी क्रैंक है। जैसा मैंने आपको बोला था, बीच में क्रैंक होता है डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप के, और एक साइड में एक स्लाइडर, एक साइड में एक स्लाइडर। वैसे ही हमारे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक एक्स डायरेक्शन में स्लाइडर है, एक वाई डायरेक्शन में स्लाइडर है। उन दोनों को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर टर्निंग पेयर कर रहा है जो दो फिक्स पॉइंट्स पर है। जैसे यहाँ लिख रखा है, इट इज कनेक्टेड टू टू अदर लिंक्स वाया टर्निंग पेयर एट टू फिक्स्ड पॉइंट्स। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला लिंक समझ में आएगा। हमारा सेकंड लिंक जो होता है वो होता है क्रैंक और कनेक्टिंग लिंक। इट इज अ रिजिड लिंक विच इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड लिंक। ये एक रिजिड लिंक होता है जो कनेक्ट होता है फर्स्ट लिंक से, यानी हमारी फिक्स्ड लिंक से, थ्रू अ टर्निंग पेयर एट वन एंड, थ्रू अ टर्निंग पेयर एट वन एंड एंड टू द स्लॉटेड लिंक, यानी हमारा लिंक 3 एट द अदर एंड। थ्रू अनदर टर्निंग पेयर इट ट्रांसमिट मोशन बिटवीन द टू स्लाइडर्स। यानी हमारा जो क्रैंक है ये ही मोशन को ट्रांसफर करता है दोनों स्लाइडिंग पेयर्स से, यानी दोनों स्लाइडिंग पेयर्स के बीच में जो मोशन ट्रांसफर हो रहा होता है वो इसी से हो रहा होता है। आप लोग एक बार और डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इट इज अ रिजिड लिंक विच इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड लिंक, लिंक 1, थ्रू अ टर्निंग पेयर एट वन एंड to the slotted link, link 3, at the other end through another turning pair. It transmit motion between the two sliders. तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा लिंक 3 एंड लिंक 4 है। तो हम लोग लिंक 3 को पहले समझते हैं। लिंक 3 हमारा कनेक्टिंग बार है, जिसे हम लोग कपलिंग लिंक कहते हैं, यानी हमारा जो कपलर है, यानी कनेक्टिंग रॉड आप समझ लीजिए, इसे हम स्लॉटेड लिंक कहते हैं, इसे हम कपलिंग लिंक कहते हैं। तो ये होता क्या है, एक रॉड होती है जो दोनों स्लाइडर्स को जोड़ती है, एक रॉड जो दोनों स्लाइडर्स को जोड़ेगी। लिंक 3 की बात कर रहे हैं, एक रॉड जो दोनों स्लाइडर्स को जोड़ेगी। दोबारा सुन लीजिए, एक रॉड जो दोनों स्लाइडर्स को जोड़ती है। इसमें स्लाइडिंग पेयर्स होते हैं दोनों एंड्स पर, यानी एक एंड, यानी जो एक्स एक्सिस पे एंड है उस पर एक स्लाइडर, जो वाई एक्सिस पे एंड है उस पर एक स्लाइडर, यानी ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पर एक स्लाइडर एक्स एक्सिस में, एक स्लाइडर वाई एक्सिस में, उन दोनों के एंड पे। यानी हमारी जो कनेक्टिंग लिंक है इसके एंड्स पर, इसके दोनों एंड्स पर, एक एंड इसका एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई एक्सिस में होगा, उस पर दो स्लाइडर्स होते हैं। ये खुद भी स्लाइड करती है और दोनों स्लाइडर को भी स्लाइड कराती है, यानी ये खुद भी स्लाइडर के साथ साथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही होगी, तभी तो इसके थ्रू ही तो क्रैंक इससे कनेक्ट है और इससे आगे स्लाइडर कनेक्ट है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हमारी स्लाइडिंग पेयर है, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है, ये हमारा क्रैंक है। जैसे हमारा क्रैंक रोटेट करेगा तो ये जो हमारी कपलिंग रॉड है ये आगे पीछे होगी और ये साथ में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी। तो इसी के थ्रू जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो स्लाइडर तक पहुंचने वाला है। जब ये रेसिप्रोकेट करेगी, यानी जब ये घूमेगा तो ये साथ साथ ऐसे पीछे आएगी। मैं आपको बना के दिखाऊं, अगर जब ये यहाँ पर है, जब ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी तो हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी यहीं तक आ जाएगा, यानी हमारा स्लाइडर
इस जगह पर आ जाएगा और फिर ये वापस जब घूम के आएगी तो हमारा स्लाइडर वापस आगे चल जाएगा, यानी हमारा स्लाइडर करेगा यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, स्लाइडर के साथ ही कनेक्टिंग लिंक भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और हमारा क्रैंक तो रोटेट हो ही रहा है। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये वर्किंग है। तो अब हम लोग लिंक 4 को समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेंगे, क्योंकि समझने के बाद डेफिनेशन पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे ही आप लोग समझ लेते हैं उसके बाद डेफिनेशन पढ़ते ही बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस टॉपिक की। तो हमारा लिंक 4 है हमारा दूसरा स्लाइडर। ये एक स्लाइडिंग ब्लॉक है जो दूसरी डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, यानी अगर हमारा लिंक पहले वाला जो हमारा स्लाइडर है अगर वो एक्स में है तो ये वाला वाई में स्लाइड कर रहा है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, अगर आप लोग बोलते हैं, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं ज्योमेट्री को, अगर आप लोग ज्योमेट्री चेंज कर बोलते हैं कि हमारा पहले वाला वाई में रोटेट कर रहा है, दूसरा वाला एक्स में रोटेट करेगा, अगर ये वाला एक्स में रोटेशन है, रोटेशन नहीं सॉरी, अगर एक्स में एक स्लाइडर स्लाइड कर रहा है तो एक वाई में स्लाइड करेगा। अगर आप लोग इसे वाई वाला स्लाइडर मानो तो वाई वाला मान लो, इसे आप लोग एक्स वाला मानो तो एक्स वाला मान लो, उसके अकॉर्डिंग आप लिंक के नंबर्स को चेंज कर लेना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसका मोशन भी रेसिप्रोकेटिंग है क्योंकि एक स्लाइडर है। तो अब हम लोग इसकी दोनों की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। लिंक 3 स्लॉटेड लिंक या फिर कपलिंग लिंक। दिस इज अ स्लॉटेड बार विच फॉर्म्स टू स्लाइडिंग पेयर्स विद द टू स्लाइडर्स, यानी ये एक बार है जो दो स्लाइडिंग पेयर्स विथ टू स्लाइडर्स जनरेट कर रही है। यहाँ पर लिंक 2 एंड लिंक 4, हमारा लिंक 2 और लिंक 4 क्या है, स्लाइडिंग पेयर्स है यहाँ पर। इट अलाउस रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन एट बोथ एंड्स, ये अलाउ करता है यानी कंस्ट्रेंटली अलाउ करता है, यानी बिल्कुल दो रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन, यानी एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन। एक बार और पढ़ लेते हैं। दिस इज अ स्लॉटेड बार विच फॉर्म्स टू स्लाइडिंग पेयर विद द टू स्लाइडर्स लिंक 2 एंड लिंक 4। इट अलाउस रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन एट बोथ एंड्स। तो मैं इन वाले टॉपिक्स पर बिल्कुल जोर देकर पढ़ा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इसके बाद जो इन्वर्जन्स होंगे ना उसमें मुझे इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया तो उसके इन्वर्जन्स में कुछ नहीं है। जो इसके इन्वर्जन होते हैं उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो वाले लिंक को हम लोग फिक्स करते हैं, हम अलग अलग लिंक्स को फिक्स कर देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक पिस्टन को हमारा जो स्लाइडर है उससे फिक्स कर दिया, एक बार हमने कपलिंग रॉड फिक्स कर दी, एक बार हमने क्रैंक फिक्स कर दिया, ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म्स को हम यहाँ पर अलग अलग लिंक्स को फिक्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें कैसा मोशन देखने को मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जेंस ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यानी मोशन को चेंज करना उसी मैकेनिज्म के अंदर अलग अलग पार्ट्स को फिक्स लिंक मानते हुए। यानी इसमें जो फिक्स लिंक है वो इसके इन्वर्जेंस में किसी और लिंक को हम लोग फिक्स मान देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसा मोशन ऑब्जर्व होता है, फिर हम किसी और लिंक को फिक्स मानेंगे। तो आपको बेसिकली अगर आपको डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म समझ में आ गया तो उसकी जो इन्वर्जेंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेंगे, क्योंकि आपको बस क्या करना है, क्या एक लिंक फिक्स करा, फिर मोशन देखा, फिर दूसरा लिंक फिक्स करा, फिर मोशन देखा, बस बिल्कुल सिंपल चलेगा आगे बिल्कुल टॉपिक हमारा। लिंक 4 यानी हमारा सेकंड स्लाइडर, इट फॉर्म्स अ स्लाइडिंग पेयर विच द फिक्स्ड लिंक 1 मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट गाइड विच इज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइडर, यानी इट फॉर्म्स अ स्लाइडिंग पेयर, एक स्लाइडिंग पेयर फॉर्म करने वाला है एक फिक्स्ड लिंक यानी हमारे लिंक 1 के साथ, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन गाइड, यानी स्ट्रेट लाइन हमारा जो स्लॉट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट गाइड बोला है, विच इज परपेंडिकुलर द पाथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइडर। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर हमारा फर्स्ट स्लाइडर एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है तो ये उसके परपेंडिकुलर यानी वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, और अगर हमारा पहले वाला स्लाइडर वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। यानी ये दोनों ऑर्थोगोनली मोशन करते हैं, यानी परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, यानी 90 डिग्री पर मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं। कैसे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। 90 डिग्री का मतलब ऑर्थोगोनल पे करते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर पे करते हैं। समझ गए आप लोग। हमारा जो सेकंड स्लाइडर होगा वो ऑर्थोगोनली फर्स्ट स्लाइडर के ऑर्थोगोनल है। अगर फर्स्ट स्लाइडर एक्स डायरेक्शन में तो ये वाला वाई डायरेक्शन में होगा, अगर हमारा फर्स्ट स्लाइडर वाई डायरेक्शन में तो ये वाला एक्स डायरेक्शन में होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद वर्किंग है, वर्किंग के बाद इस वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को अब तक डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म समझ में आ गया है। आई होप, क्योंकि आप अगर उसका कंस्ट्रक्शन समझ लिया तो आप उसकी वर्किंग तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप लोग इस वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायग्राम है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का डायग्राम। ये मैकेनिज्म है और ये उसका डायग्राम है, मतलब हम लोग ये वाले डायग्राम्स यहाँ पर बनाते हैं और ये हमारा एक रियल लाइफ दिखने वाला डायग्राम है, और ये वाला डायग्राम्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है एक पेयर, ये वाला स्लाइडिंग पेयर ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा एक्स डायरेक्शन में, और ये वाला स्लाइडिंग पेयर ऐसे रोटेट करेगा वाई डायरेक्शन में। सॉरी रोटेट नहीं, ये वाला जो स्लाइडिंग पेयर है ये यहाँ पर स्लाइडिंग
यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा वाई डायरेक्शन में, ये वाला स्लाइडर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा एक्स डायरेक्शन में। ये इन दोनों का जो मोशन है वो 90 डिग्री आपको दिख रहा है। ये एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ये वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और इस इक्विवेलेंट है, यानी इसके इक्विवेलेंट ये है और इसके इक्विवेलेंट ये है। ये हमारा फिक्स्ड लिंक है, यहाँ पर हमारा क्रैंक है जो रोटेट कर रहा है, ये हमारा एक स्लाइडर है जो वाई डायरेक्शन में स्लाइडिंग कर रहा है। यहाँ पर हमारा एक दूसरा स्लाइडर है, ये आपको स्लॉट के जैसे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हमारा एक दूसरा स्लाइडर है, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा दूसरा स्लाइडर है जो ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। यानी यहाँ पर वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। ये दोनों ऑर्थोगोनल, यानी ये वाई डायरेक्शन में और ये एक्स डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर हमारा क्रैंक रोटेट करेगा, उससे ये ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, और जब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हमारा ये वाला स्लाइडर भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, और ये हमारा फिक्स्ड लिंक है। ये इक्विवेलेंट इस डायग्राम के, आप इसको देखकर अच्छे से समझ भी सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ये वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो अब हम लोग इसकी वर्किंग पे आते हैं। वैसे आपको पूरी वर्किंग समझ में आ ही गई है, जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन समझाया, मैंने आपको पहले बेसिक समझाया कि ये होता क्या है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में और रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो आपको अब जो उसकी वर्किंग है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमारी जो वर्किंग है वो है, व्हेन मोशन इज गिवन टू एनी वन लिंक, जब हम मोशन देते हैं किसी भी लिंक को बेस्ड ऑन द इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन्स को देखते हुए। यहाँ पर तो हम बेसिक जो हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है उसे देख रहे हैं। अगर हम इन्वर्जन्स पे आते हैं तो वहाँ पर बेस्ड ऑन इन्वर्जन, इसलिए यहाँ पर इंक्लूडेड है द मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्म मोशन अमंग दी अदर लिंक्स। जो हमारा मैकेनिज्म है पूरा, हम जहाँ इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो कनेक्टेड उसके साथ जो पेयर्स हैं, हमारा जो मोशन है वो कन्वर्ट होगा। अदर लिंक्स, the mechanism transform motion among the other links using the combination of sliding pair and turning pair। हमारा मोशन कॉम्बिनेशन स्लाइडिंग पेयर और टर्निंग पेयर के कॉम्बिनेशन से ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल रोटरी मोशन गिवन टू दी क्रैंक यानी लिंक टू, अगर हम रोटरी मोशन क्रैंक यानी लिंक टू पर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक लीनियर स्लाइडिंग मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ दी टू स्लाइडर्स, यानी लिंक टू और लिंक फोर। हमारा लिंक टू और लिंक फोर दो स्लाइडर है, हमारा लिंक टू एक क्रैंक है। अगर हम लोग क्रैंक को रोटेशन देते हैं, यानी हम इनपुट क्रैंक पर एक रोटेशन मोशन देते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, लिंक टू और लिंक फोर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा, लिंक टू और लिंक फोर का रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा थ्रू द स्लॉटेड लिंक लिंक थ्री। हमारा जो लिंक थ्री है वो स्लॉट है, हमारा जो लिंक थ्री है वो स्लॉट है, स्लॉट के अंदर हम लोगों को लिंक टू और लिंक फोर का स्लाइडिंग वाला मोशन दिखने को मिलेगा, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन दिखेगा। एक वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, एक एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, एक वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, एक एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा। तो आप लोगों ने पीछे डायग्राम में देखा होगा कि हमारा जो लिंक टू है वो कहाँ है और हमारा जो लिंक फोर है वो कहाँ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर, जो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम है उसके अंदर हमने लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर बता रखे हैं। और जो हमारा रियल लाइफ का जो दिखने वाला डायग्राम है, यानी जो प्रैक्टिकली हमारा जो मशीन है, यानी हमारा जो मैकेनिज्म वो कैसा दिखता है रियल लाइफ में थोड़ा सा, उसका जो डायग्राम है उसके अंदर में हमने लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर बता रखे हैं। लिंक वन फिक्स्ड लिंक है, लिंक टू क्रैंक है, और हमारा लिंक टू में और लिंक फोर में ही दो स्लाइडर्स हैं। तो हम लोग वर्किंग का एक हिंदी ओवरव्यू यानी एक बेसिक ओवरव्यू जो होता है वो बता देता हूँ। जब क्रैंक टू यानी लिंक टू रोटेट करता है तो दोनों स्लाइडर लिंक टू और लिंक फोर स्ट्रेट लाइन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो हम किस इनपुट हमारे कौन से वाले लिंक पर इनपुट देंगे उससे हमारा मोशन डिपेंड करेगा। और अब हम लोग इसके इन्वर्जन्स देख रहे हैं। इसके इन्वर्जन का फर्स्ट इन्वर्जन है इलिप्टिकल ट्रेमल। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लिंक टू पे हमारा क्रैंक था और लिंक टू पर ही हमारा स्लाइडिंग पेयर यानी हमारा फर्स्ट स्लाइडर था। वो इसलिए था क्योंकि हमारा जो क्रैंक और स्लाइडिंग पेयर है, एक स्लाइडिंग पेयर जो वाई डायरेक्शन वाला था वो कनेक्टेड था, तो उसे हमने एक लिंक माना है। उसके बाद हमारी कनेक्टिंग रॉड थी जो एक्स से कनेक्ट थी, और एक जो स्लॉट था उसे हमने लिंक थ्री माना, और हमारे फिक्स्ड लिंक तो फिक्स्ड लिंक को वन माना, और लिंक टू यानी हमारा जो क्रैंक और स्लाइडर था वाई डायरेक्शन मोशन करने वाला वो कनेक्टेड था, तो वो एक स्लाइडिंग पेयर है पूरी। मतलब इस वजह से वहाँ पर लिंक टू क्रैंक पर भी दे रखा है और लिंक टू एक स्लाइडर पर भी दे रखा है। मैंने सोचा कि आपको ये डाउट आ सकता है इसलिए मैंने ये बता दिया। तो अब हम लोग इन्वर्जन्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट इन्वर्जन है इलिप्टिकल ट्रैमल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम हमारे थर्ड लिंक को फिक्स कर देते हैं, हमारा जो स्लॉट है उसे हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड लिंक फिक्स होता है, तो हमारे जो दोनों स्लाइडर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लाइड करते हैं। जो हमारा स्लॉटेड लिंक है
वो एक इलिप्टिकल ट्रीज बना देता है यहाँ पर। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, या हम थोड़ा सा इसका पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। Two sliders are connected by a rigid bar which is constrained to move in two perpendicular straight slots. वर्किंग यहाँ पर क्या है, जो हमारे दोनों स्लाइडर्स हैं, as the two sliders move along mutually perpendicular straight paths, any point on the connecting slotted link, not necessarily the midpoint, traces an ellipse path or elliptical path. यानी जैसे ही हमारा जो स्लॉट फिक्स होता है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट मोशन है वो इलिप्टिकल बन जाता है। यानी अगर मैं आउटपुट मोशन ही तो मैं आपको और अच्छे समझाना चाहूँ, जब हमारे थर्ड लिंक को फिक्स कर देते हैं तो हमारा जो फिक्स लिंक है वो फिक्स नहीं रहता। तो जब हमारे दोनों स्लाइडर रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो वो दोनों जैसे कनेक्ट है, यानी हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है, हमारा जो स्लॉटेड बार जो बीच वाला थर्ड लिंक है, उसका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि वो इलिप्टिकल लगता है हमें। कैसा हो जाता है वो, इलिप्टिकल हमें दिखता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोगों को डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आ गया तो आपको इलिप्टिकल यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेमल भी समझ में आ जाएगा, यानी इसके सारे इन्वर्जन समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने लिंक 3 को फिक्स कर लिया है, और हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर थी कि जो हमारे दोनों स्लाइडर्स हैं वो एक रिजिड बार से कनेक्ट हैं, जो कंस्ट्रेंड मूव करेंगी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन स्लॉट्स के अंदर, यानी स्ट्रेट स्लॉट्स के अंदर, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो ये जिस तरीके से कनेक्ट होंगे, इनके बीच में जो है वो हमें एक इलिप्टिकल पाथ देखने को मिलने वाला है। यानी as two sliders move along mutually perpendicular straight paths, any point on the connecting slotted link, यानी हमारा जो कनेक्टिंग स्लॉटेड लिंक है, यानी जिससे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पर जो एक उसका जो मोशन है, अगर उसे हम ड्रॉ करते हैं वो इलिप्टिकल होगा। कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। अभी इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, ये हमारा एक स्लाइडर, ये हमारा स्लाइडर, जैसे ये वाला स्लाइडर ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा, कैसे ये वाला वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो इनका ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये हमारा इनका कनेक्टिंग लिंक है। आप देख सकते हैं जब ये नीचे आएगा तो इसका जो मोशन है, इस हमने इस पॉइंट को मान लिया है, आप यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, हमारा कनेक्टिंग लिंक है, इसके ऊपर हम लोगों ने पी पॉइंट माना है। तो जब ये दोनों स्लाइडर, ये वाला वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, ये वाला एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, तो ये जो पी पॉइंट है इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। ये मोशन कैसा हो गया, इलिप्टिकल हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमने हमारे जो स्लॉट्स हैं उन्हें फिक्स लिंक माना है। हमारा स्लाइडर ए जो है यहाँ पर वो वाई डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, हमारा स्लाइडर ये जो बी है ये एक्स डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ऐसे ये वाई डायरेक्शन में। तो इससे हमने जो कनेक्टिंग लिंक जो दोनों का है, इस पर हमने पॉइंट पी माना है। जो पॉइंट पी है इसका जो मोशन है वो कुछ इलिप्टिकल है, यानी ये कैसा पाथ ट्रेस कर रहा है, ट्रेस करना है यानी किस पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी ये किस पाथ को ट्रेस कर रहा है, ये कर रहा है इलिप्टिकल पाथ को ट्रेस। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है इसके मोशन से एक इलिप्स बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट इन्वर्जन पर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाला इन्वर्जन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। अगर आप बोर हो रहे हैं तो अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ी सी कमेंट्री आपके लिए हम ऐड कर देते हैं। और आपको इस वीडियो में अगर ऐसा लगता है कि इसकी जो पीपीटी के अंदर कुछ कलर्स हैं वो आपकी आँख में चुभ रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर्स आपकी आंखों में नहीं चुभते हैं। क्योंकि मैंने सुना किसी ने मुझे बोला कि जो हमारे पीपीटी के कलर्स हैं वो आंख में चुभते हैं, तो मैंने इस वाली पीपीटी में कलर्स चेंज करे हैं। हमारी पहले की वीडियोस में कुछ और कलर्स यूज़ होते थे। तो हमारा नेक्स्ट है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। तो इसे हम समझ। तो नेक्स्ट हमारा इन्वर्जन है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। इसके अंदर हम लोग एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं, यानी हमारा एक स्लाइडर जो है वो हमारे फिक्स्ड लिंक जो था एज बिहेव करने लग जाता है, और हमारा जो स्लॉटेड लिंक है वो क्रैंक से क्रैंक पिन के थ्रू कनेक्ट रहता है। और यहाँ पर जो हमारा रोटरी मोशन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है एक स्लाइडर से, यानी सिर्फ एक स्लाइडर हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा और हमारा एक स्लाइडर यहाँ पर फिक्स लिंक की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉज है, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर हम मानना चाहें तो हम आईसी इंजन को भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक ही स्लाइडर होता है। तो हम अगर आप चाहें तो आईसी इंजन मान सकते हैं, पर आप नहीं मानिए, आप सिर्फ शेपिंग मशीन तक रहें। और अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर एक स्लाइडर जो है हमारा लिंक फॉर फिक्स है। देखो इसके अंदर आपको तीनों जो इन्वर्जन है उसमें याद करना पड़ेगा कौन सा लिंक फिक्स है। इसे मैं आपको बोलकर समझा तो सकता हूँ, पर याद तो आपको ही करना पड़ेगा किस में कौन सा लिंक फिक्स है, और जब कौन सा लिंक हम फिक्स कर देंगे तो उसके बाद कैसा मोशन
हमें देखने को मिलेगा, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए बोल के समझा तो सकता हूँ ये, पर आपको ये खुद को ही याद करना पड़ेगा, खुद को ही लर्न करना पड़ेगा कि कौन से मैकेनिज्म में कौन सा लिंक फिक्स है, और उसको फिक्स करने से जो हमारा मोशन है वो किस प्रकार चेंज होता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, द क्रैंक लिंक टू रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, हमारा जो क्रैंक है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला है। द स्लॉटेड लिंक 3 इज कनेक्टेड टू द क्रैंक पिन, हमारा जो लिंक 3 है वो क्रैंक पिन के थ्रू क्रैंक से कनेक्टेड है, एंड कन्वर्ट्स द रोटेरी मोशन ऑफ क्रैंक इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द अदर स्लाइडर। यानी यहाँ पर हमारा एक क्रैंक रोटेट कर रहा है, उससे हमारा एक स्लाइडर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, और हमारा जो एक स्लाइडर है वो फिक्स है। अगर आप समझना चाहें तो आईसी इंजन मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक क्रैंक रोटेट होता है, उससे हमारा पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। समझ सकते हैं आप, मानने के लिए है। आईसी इंजन में डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक स्लाइडर और है, पर वो अभी फिक्स्ड लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। कंस्ट्रक्शन एक बार और पढ़ लेते हैं। द क्रैंक लिंक 2 रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, द स्लॉटेड लिंक 3 is connected to the crank pin and converts the rotary motion of crank into reciprocating motion of the other slider। वर्किंग क्या है? कन्वर्ट रोटेरी मोशन ऑफ क्रैंक इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द अदर स्लाइडर। यानी इसकी वर्किंग बिल्कुल बेसिक है, ये कन्वर्ट करता है रोटेरी मोशन के क्रैंक को, यानी हमारा जो क्रैंक का रोटेशन है उसे अदर स्लाइडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन के थ्रू हमें देखने को मिलता है। यानी मोटा मोटा आप समझे तो आईसी इंजन ही, पर डायरेक्टली नहीं, समझने के लिए मैं आपको आईसी इंजन बता रहा हूँ। तो ये इसका डायग्राम है। तो अगर मैं आपको बताऊं, लिंक 4 जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है, यानी ये और ये जो हमारा है ये लिंक 4 है, आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा हमारा लिंक 4 है यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा क्रैंक है जो हमारा लिंक 2 है, ये करेगा यहाँ पर ऐसे रोटेट, ये हमारा लिंक 1 है। यहाँ पर हमारा स्लाइडर, यानी हमारा जो एक स्लाइडर है वो ऐसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। हमारा बाकी पूरा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर, यानी इस रॉड से ये वाला ये एक स्लाइडर है, ये पूरा जो है फिक्स है, यानी ये इतना 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 पोर्शन तो आपको फिक्स ही दिख रहा है यहाँ पर। ये हमारा क्रैक जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा ये वाला स्लाइडर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, इसे हम कहते हैं स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। उस वाले मैकेनिज्म पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाला सबसे ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि उसका जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। हमारा नेक्स्ट इन्वर्जन है और हमारा लास्ट इन्वर्जन ओल्डहैम्स कपलिंग। तो इसे हम पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो लिंक 2 है वो फिक्स होता है, हमारा लिंक 2 फिक्स होता है, और हमारा जो मोशन है, दो शाफ्ट जो थोड़े से मिसअलाइन है, दो शाफ्ट जो थोड़े से मिसअलाइन है, यानी एक लाइन में नहीं है, दो शाफ्ट जो थोड़े से मिसअलाइन है यानी एक लाइन में नहीं है, वो यहाँ पर है, उनमें रोटरी मोशन ट्रांसफर करता है, उनके अंदर रोटरी मोशन ट्रांसफर होता है। एक मिडल डिस्क होती है जिसमें 90 डिग्री पे ग्रूव होते हैं, एक मिडल डिस्क होती है जिसके अंदर 90 डिग्री पे ग्रूव्स होते हैं, जो दोनों शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, जो दोनों शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर दो मिस अलाइंड शाफ्ट, यानी दो शाफ्ट से जो मिस अलाइंड है उनके बीच पावर ट्रांसमिशन होगा, उनके बीच पावर ट्रांसमिशन होगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है ओल्डहैम्स कपलिंग, यानी ये कपलिंग है। कपलिंग का मतलब थोड़ा जो आपने सुना होगा ना, टेम्पररी जॉइंट्स, उन्हें हम कहते हैं कपलिंग। तो इसे थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपके लिए, पर मैंने आपको पूरा डबल स्लाइडर मैकेनिज्म समझाया है, फिर मैंने आपको बोला है कि आपको एक लिंक फिक्स करना है, उसके बाद आपको मोशन को देखना है, तो उसी तरीके से ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बेसिक तो यहाँ पर बता ही दिया, दो मिस अलाइंड शाफ्ट है, उसके बीच में यहाँ पर मोशन ट्रांसफर होगा, क्योंकि कपलिंग का जो मतलब होता है वो टेम्पररी जॉइंट टाइप की होता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं लिंक फिक्स। लिंक जॉइनिंग ऑफ टू स्लाइडर, लिंक 2 इज फिक्स्ड। जो हमारा लिंक है जो दोनों स्लाइडर्स को ज्वाइंट करता है वो यहाँ पर फिक्स है। कंस्ट्रक्शन कैसा है? द टू आउटर लिंक 1 and 4, दो आउटर लिंक 1 और 4 आर रोटेटिंग शाफ्ट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू द स्लॉटेड डिस्क। जो हमारे दोनों आउटर लिंक है लिंक 1 और 4, वो रोटेटिंग शाफ्ट हैं। वो क्या है? दो रोटेटिंग शाफ्ट हैं जो कनेक्ट है स्लॉटेड डिस्क से, जिसे लिंक 3 कहते हैं। जो कनेक्ट है स्लॉटेड डिस्क से, जिसे हम लिंक 3 कह रहे हैं। द इंटरमीडिएट डिस्क हैज टू स्लॉटेड राइट एंगल। जो हमारी इंटरमीडिएट डिस्क है, यानी हमारा जो लिंक 3 है, उसके अंदर दो राइट एंगल स्लॉट है, उसके अंदर दो राइट एंगल पे स्लॉट्स हैं, विच एंगेज द टंग्स ऑफ द शाफ्ट एंड, जिसके थ्रू हमारे दोनों जो शाफ्ट्स हैं वो एंगेज हैं, जिसके थ्रू हमारे दोनों शाफ्ट्स के एंड एंगेज हैं, जिसके थ्रू हमारे दोनों शाफ्ट के लिंक
एंगेज है, यानी हमारी दोनों शाफ्ट की जो एंगेजिंग है वो यहीं पर हो रही है हमारे लिंक 3 में। इंटरमीडिएट जो डिस्क है वो हमारा लिंक 3 है, उसके अंदर 90 डिग्री पर 2 स्लॉट्स हैं। उन स्लॉट्स के थ्रू ही हमारी जो दोनों शाफ्ट है, यानी हमारा लिंक 4 और लिंक 1 जो है, हमारा लिंक 4 और लिंक 1 इंटरमीडिएट डिस्क लिंक 3 के दो 90 डिग्री के जो स्लॉट्स हैं उसके थ्रू हमारी दोनों शाफ्ट एंगेज है। समझ गए? क्योंकि कपलिंग है तो यहाँ पर टेम्परेरी जॉइंट टाइप एंगेजमेंट्स देखने को मिलेंगी। एंगेजमेंट से आप कहीं और मत चले जाना कि आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी नहीं होगी। अगर आपके नंबर नहीं है, आप पास नहीं हुए, आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आपकी शादी नहीं होगी। आप दूसरों की शादी में जाना या भंडारों में जाना, खाना खा के वापस आ जाना। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वर्किंग देखते हैं। यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट। इसका यूज क्या है? दो शाफ्ट के बीच में रोटरी मोशन को ट्रांसफर करना। दैट आर स्लाइटली मिसअलाइंड, जो स्लाइटली मिसअलाइंड है बट पैरेलल है, यानी स्लाइटली मिसअलाइंड होती है बट पैरेलल होती है। द मिडल स्लॉटेड डिस्क अकोमोडेट्स, तो अकोमोडेट्स का मतलब आप एडजस्टमेंट समझ सकते हैं, यानी एडजस्ट द मिसअलाइनमेंट वाया स्लाइडिंग मोशन। यानी हम यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करते हैं, यानी हमारे दो जो स्लाइडिंग मोशंस हैं उसका जो मिसअलाइन, यानी हमारे जो दोनों शाफ्ट्स हैं उसका जो मिसअलाइनमेंट है वो, यानी उसका जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर वो पैरेलल तो है पर मिसअलाइंड है। तो दोनों जो मिसअलाइंड शाफ्ट हैं जो पैरेलल है उसको हम एडजस्टमेंट देते हैं, उसको हम एक एडजस्टमेंट देते हैं मिडल स्लॉट डिस्क के दो स्लॉट से, जिसके अंदर हमारे दोनों शाफ्ट हैं वो दोनों एंगेज हो रही हैं। उसके मिस अलाइनमेंट को हम लोग स्लाइडिंग मोशन से एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट्स दैट आर स्लाइटली मिसअलाइंड बट पैरेलल, द मिडल स्लॉट डिस्क अकोमोडेट्स, यानी एडजस्टमेंट द मिसअलाइनमेंट वाया स्लाइडिंग मोशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हमारे दोनों शाफ्ट्स में रोटरी मोशन ट्रांसमिट होता है जो दोनों मिसअलाइंड है, यानी वो दोनों मिसअलाइंड है बट पैरेलल है। जो हमारा मिडल स्लॉट डिस्क है वो एडजस्टमेंट करता है उस मिसअलाइनमेंट का, ये यानी जो हमारा इंटरमीडिएट लिंक है उसके अंदर दो स्लॉट है, वहीं से हमारी दोनों शाफ्ट एंगेज होती हैं। उसके थ्रू हमारा मिसअलाइनमेंट हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे? स्लाइडिंग मोशन से। कैसे करते हैं? स्लाइडिंग मोशन से करते हैं। तो ये हमारा ओल्डहैम्स कपलिंग है। अब हम लोग इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। इसका डायग्राम भी आपको थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा टिपिकल सा दिखने वाला है, क्योंकि वो दिखता ही ऐसा है, पर कुछ नहीं है, आपको समझ में आ ही गया है और मैं यहाँ बैठा ही हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले तो आप आते ही हो हमारे पास। आगे तो पहले आप ये स्लॉट देख लो, जैसे कि हमारा लिंक 1 लिंक 4 और ये एक स्लॉट, ये एक स्लॉट, ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, यहाँ पर ये शाफ्ट है, यहाँ पर एक शाफ्ट का एंड है। तो हमें स्लाइडिंग मोशन, यानी ऐसे वाला मोशन, एक्स डायरेक्शन स्लाइडिंग, वाई डायरेक्शन स्लाइडिंग के थ्रू यहाँ पर दोनों जो स्लॉट हैं उसके अंदर की जो शाफ्ट है उनका जो मिस अलाइनमेंट है उसे दूर करने का प्रयास करना है, उसे प्रयास करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्लॉट है, यहाँ पर एक स्लॉट है, यहाँ पर एक शाफ्ट है, यहाँ पर एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये लिंक 1, ये लिंक 4, ये लिंक 3, ये हमारा एक स्लॉट, ये हमारा एक स्लॉट, ये हमारी एक शाफ्ट, ये हमारी दूसरी शाफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा तो दिया है। अब आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तभी तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा T1, ये हमारा T2, हमारा लिंक 4। तो ये T1 T2 क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा अगर आपको जानना है तो। ये हमारा लिंक 1। आप ये वाला डायग्राम जो थोड़ा सा टिपिकल है इसको तो आप इन दोनों डायग्राम को तो हटाओ, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमारी आपको एक शाफ्ट दिख रही है, ड्राइविंग शाफ्ट, यानी इसके ऊपर हम मोशन देते हैं, ये हमारी ड्रिवन शाफ्ट, इसके थ्रू ये ड्राइव होती है, यानी ये फॉलोवर शाफ्ट। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर है, ये नीचे, यानी मिस अलाइनमेंट है। ये कपलिंग यहाँ पर बीच में, हमारा लिंक 3 है, हमारा फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज है, लिंक 3, ये लिंक 1, ये इंटरमीडिएट पीस यानी बीच वाला लिंक जो लिंक 4, ये सपोर्टिंग फ्रेम हमारा लिंक 2, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, यानी ये ड्राइव करती है और इसे ड्राइव करती है। इसका जो मिस अलाइनमेंट है वो हम इस कपलिंग के थ्रू दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा ओल्डहैम्स कपलिंग है। मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दिया, इस वाले डायग्राम में भी दिखा दिया, हमारा लिंक 4 है। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको टिपिकल सा अगर लग रहा है ना, तो देखो मैंने आपको इसका बेसिक तो समझा दिया। अब ये जो है ना, ये वाला थोड़ा सा डायग्राम जो है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि मुझे लगता है किसी किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि आप पेपर के एक दिन पहले देख रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि T1 T2 क्या है, तो इसके अंदर जो T1 T2 है उसे अगर मैं आपको समझाऊँ कि इसको, ये जो है थोड़े से टिपिकल है समझाने के लिए। तो जो हमारे T1 और T2 है ये हमारी इनपुट शाफ्ट लिंक है और आउटपुट शाफ्ट लिंक है। यानी जैसे कि ये जो T1 है ये इस तरफ है, यानी ये वाला ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट वाला इनपुट, ये हमारी ड्रिवन शाफ्ट यानी फॉलोवर वाला इनपुट, यानी ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये लिंक 4 से कनेक्टेड है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये लिंक 4 यहाँ पर है, ये इंटरमीडिएट इसके इस तरफ यानी इसके इस वाली तरफ। फिर इसको आपको थोड़ा सा जो है ऐसे समझ जाओगे कि आप इसको इस साइड से देख रहे हैं, जब आपको इस वाली साइड से इसको देखेंगे यानी ये जो हमारा इंटरमीडिएट है आपको दिख रहा है इसके इस तरफ, यानी ये हमारा ये वाला T1 है, यहाँ पर ये T1 आप समझे, ये T1 है। तो जो पीछे T2 दिख रहा है ये हमारा T2 यहाँ पर, ये T2 है, यानी ये T1 यहाँ पर इनपुट है, ये T2 यहाँ पर आउटपुट है। T1 पर इनपुट है, T2 पर आउटपुट है। तो इसके 3 डायग्राम इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ये हमारा इंटरमीडिएट है जो लिंक 4 है, इसी के इस तरफ यानी इधर वाले पे T1 है, इधर वाले पर T2 है, ये T1 है, ये T2 है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।